हेलो ऑल, वेलकम टू फोर डायमेंशन इन्फोटेक यूट्यूब चैनल। तो हमारे आज के इस वीडियो में हम स्टैक वॉल का यूज़ करके फसाड्स किस तरह से क्रिएट करते हैं ये कवर अप करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। लेट्स चेक इट आउट। Go through click over here for the new template. क्लिक ऑन आर्किटेक्चरल टेम्पलेट। नई टेम्पलेट हमने ली है। यूनिट सेटअप हम कर लेंगे। यहाँ पे लेंथ ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद मिलीमीटर्स की जगह पे मैंने मीटर सेट किया है। 2 डेसिमल प्लेसेस। क्लिक ऑन ओके ओके। यूनिट सेटअप करने के बाद वी हैव टू क्रिएट अ लेवल्स। फॉर दिस पर्पज यू हैव टू क्लिक ऑन अ लेवल ऑप्शन, पिक लाइन्स, set the offset is of 4 meter and then click over here for one offset. एक लेवल हमने क्रिएट कर ली है। गो थ्रू द लेवल 1 पे आने के बाद वी हैव टू क्रिएट अ न्यू वॉल। न्यू वॉल क्रिएट करने के लिए आर्किटेक्चर ऑप्शन में वॉल ऑप्शन है, वॉल ऑप्शन में वॉल आर्किटेक्चर ऑप्शन है। हियर मेनी वॉल्स आर देयर, लेकिन हमें जेनेरिक 200 बेसिक वॉल हम यूज करेंगे इन शॉर्ट। Click on edit type and then click on duplicate this wall. ST1 we give a name, or otherwise you can say it as suppose stack wall 1. Then click on OK. इसे डुप्लीकेट करने के बाद we have to edit the structure को एडिट करना है। अब हम यहाँ पे एडिटिंग कर लेंगे। मटेरियल देना है हमें, मेन वॉल को मटेरियल लेना है। I just click over here, create a new material, right click, rename it and give it a name as concrete material. Then use render appearance and then click on duplicate लेने के बाद go through the asset brochure and then I just select over from here. If here is a concrete material, I just click over heat and then यहाँ पे हम सर्च करेंगे कंक्रीट मटेरियल के लिए। अगर हमारे पास यहाँ पे बेसिक कंक्रीट मटेरियल है तो हम उसे सिलेक्ट करेंगे। yes, here is a concrete precast, और या फिर आप concrete cast in place सिलेक्ट कर सकते हैं। I just select this and then click on replace in editor, click on close, apply and OK. ये concrete material यहाँ पे हमने अप्लाई किया है। concrete material को अप्लाई करने के बाद we have to create a new layer। न्यू लेयर इंसर्ट करेंगे हम, यहाँ पे उसे रीनेम करेंगे। दैट इज द फंक्शन इज ऑफ थर्मल लेयर हमें ऐड करना है। यहाँ पे हम थर्मल लेयर को सिलेक्ट करेंगे। मटेरियल हम सिलेक्ट करेंगे। रिजिड इंसुलेशन हमें अब अप्लाई करना है। सिलेक्ट दिस एंड देन क्लिक ऑन ओके ऑप्शन। रिजिड इंसुलेशन को सिलेक्ट करने के बाद थर्मल जो उसका थिकनेस देना है तो हम उसे 0.1 का हम थिकनेस देंगे। 0.1 का थिकनेस देने के बाद फिर से एक स्टोन मटेरियल हमें अप्लाई करना है। तो यहाँ पे उसे हम फिनिश 1 ये जो फंक्शन है इसे सिलेक्ट किया एंड देन सिलेक्ट मटेरियल एंड देन स्टोन मटेरियल लेने के लिए सपोज हम यहाँ से कोई भी एक कंक्रीट मटेरियल हम अप्लाई कर लेंगे। सिलेक्ट दिस कंक्रीट मटेरियल, या फिर कंक्रीट मैसनरी यूनिट आप सेट कर सकते हैं। देन क्लिक ऑन डुप्लीकेट इट एंड देन यूज रेंडर appearance, डुप्लीकेट दिस एंड इफ यू वांट टू एडिट द पर्टिकुलर टाइप तो यहाँ पे हम फुल ब्राइटनेस कर लेंगे उससे एडिट करके। देन यहाँ पे टिंट ऑप्शन है। टिंट को सिलेक्ट करने के बाद अगर हमें कलर में थोड़ा चेंज करना है तो हम इस तरह से चेंज भी कर सकते हैं। लाइक दिस वे यू कैन सेट अ कलर फॉर इट। देन क्लिक ऑन अप्लाई एंड ओके। यहाँ पे कंक्रीट मैसनरी यूनिट हमने सेट किया है जिसका हमने थिकनेस दिया है 0.2 का। And we just create one more layer and go it to downward direction and then select it over here। यहाँ पे हमें फिनिश को यहाँ पे सिलेक्ट किया है, फिनिश लेयर, एंड देन यहाँ से हम उसे मटेरियल एडिटिंग करेंगे। I just click over here to create a materials। we give a material of gypsum wall, this material we use।
and then the thickness is of 0.02 is the thickness for this. So इस तरह से हमने ये wall create की है. Then click on OK. One more time click on OK and then place a wall over here like this. एक wall हमने place की है. Then click over here on Find. So इस तरह से ये वो हमारी wall create हुई है. यहाँ पे हमें वॉल दिखाई दे रही है. हम एक और वॉल क्रिएट करेंगे. सो क्लिक ऑन वॉल एंड वॉल आर्किटेक्चर. इसी को हमें एडिट करके डुप्लीकेट करना है. सो एडिट टाइप, डुप्लीकेट इट, और इसे हम नाम देंगे स्टैक वॉल नंबर 2. देन क्लिक ऑन ओके ऑप्शन. स्ट्रक्चर को एडिट करना है और यहाँ पे जो फर्स्ट लेयर है उसका हमने 0.01 थिकनेस हमने उसकी सेट की है. एंड मटेरियल उसका हम चेंज कर लेंगे. कंक्रीट मैसोनरी की जगह पे हम उसे ब्रिक वर्क हम वहाँ पे अप्लाई करेंगे सपोज. सो सिलेक्ट अ ब्रिक, कॉमन ब्रिक, यूज रेंडर अपीयरेंस, डुप्लीकेट इट, अप्लाई एंड ओके. मटेरियल अप्लाई करने के बाद हमें थिकनेस चेंज करना है. यहाँ पे हमने जो थिकनेस लिया था उसे हम थोड़ा बढ़ा लेंगे. 0.05 थिकनेस हम लेंगे. क्लिक ऑन ओके एंड देन अप्लाई एंड ओके. एंड नाउ वी क्रिएट वन मोर वॉल ओवर हियर. सो यहाँ पे हम फिर से एक वॉल क्रिएट करेंगे. सो क्लिक ऑन वॉल आर्किटेक्चर, सिलेक्ट अ स्टैक वॉल लाइक दिस. स्टैक वॉल 2 हमने यहाँ पे क्रिएट की है. स्टैक वॉल 1 यहाँ पे क्रिएट की है. क्लिक ऑन 3D व्यू, SD फॉर शेडेड, एंड देन जस्ट सिलेक्ट राइट. यहाँ पे इस तरह से रोटेट करने के बाद हम यहाँ पे रियलिस्टिक व्यू देखेंगे. सो ये जो है इसे हम स्टैक वॉल 1 में कन्वर्ट करेंगे. सो दिस वन इज आवर स्टैक वॉल 1, दिस वन इज आवर स्टैक वॉल 2, और ये 2 वॉल्स हमने यहाँ पे क्रिएट की है. नाउ वी हैव टू क्रिएट आवर मेन स्टैक वॉल. तो मेन स्टैक वॉल क्रिएट करने के लिए वन मोर टाइम गो थ्रू द लेवल 1. लेवल 1 पे आने के बाद वॉल आर्किटेक्चर सिलेक्ट किया है और यहाँ पे स्टैक वॉल सेपरेटली दिया हुआ है. सो सिलेक्ट दिस स्टैक वॉल को सिलेक्ट करने के बाद एडिट टाइप एंड देन क्लिक ऑन डुप्लीकेट इट. दिस वन इज आवर मेन स्टैक वॉल, सो दैट आई जस्ट रीनेम इट एज मेन स्टैक वॉल. मेन स्टैक वॉल को रीनेम करने के बाद देन क्लिक ऑन एडिट टाइप करने के बाद जो हमारा फर्स्ट स्टैक वॉल है यहाँ पे हमने ड्रॉप डाउन किया और यहाँ पे हमने नंबर जो सेकेंड टाइम पे हमने क्रिएट की थी उसे हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे. और यहाँ पे जो है हमने जो पहले अप्लाई की थी उसे अप्लाई करेंगे, जो पहले क्रिएट की थी उसे. सो इस तरह से आप यहाँ पे सेक्शन में देख सकते हैं. सो दिस इज आवर मेन फर्स्ट पार्ट है स्टैक वॉल का, और ये जो है ये सेकंड पार्ट है स्टैक वॉल का. अब हमें ये जो हाइट है इसे चेंज करना है. यहाँ पे यहाँ तक हमें हाइट लेना है तो आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं. सपोज मैंने ये 4 मीटर हाइट सेट की है, या फिर आप सीधा 3.5 मीटर भी ले सकते हैं. कोई भी आप हाइट अपने हिसाब से उसे अप्लाई कर सकते हैं. आई जस्ट क्लिक ओवर हियर एज 4 मीटर सपोज. Then click on OK option. One more time click on OK, and then we create a stack wall is of up to level 3 तक हम create करेंगे. level 1 से लेकर level 3 तक, and then click over here like this. Then click on a 3D view. इस तरह से आपका ये stack wall आपको दिखाई देगा. So check it out. So ये जो है ये हमारा एक stack wall create हो चुका है. स्टैक वॉल क्रिएट करने के बाद अब हमें सपोज यहाँ पे ये जो है ये फिनिशिंग को चेंज करना है. इसे मुझे स्वीप अप्लाई करना है इसमें. तो स्वीप अप्लाई करने के लिए वी हैव टू क्रिएट अ वन सेपरेट प्रोफाइल फॉर स्वीप. सो फॉर दैट पर्पज गो थ्रू द फाइल ऑप्शन, क्लिक ऑन न्यू, क्लिक ऑन फैमिली, क्रिएट अ न्यू प्रोफाइल. जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि हमने स्वीप किस तरह से क्रिएट करते हैं. जो वॉल रेल का जो हमने वीडियो क्रिएट किया था उसमें हमने प्रोफाइल एडिटिंग का भी बताया है. सो स्वीप प्रोफाइल हम क्रिएट करेंगे. क्लिक ऑन ओपन करने के बाद क्लिक ऑन लाइन. यहाँ पे हम कुछ तो भी एक डिस्टेंस पे सेट कर लेते हैं, सपोज 200. देन क्लिक ओवर हियर लाइक दिस, सेट द आर्क लाइक दिस. एक प्रोफाइल हम क्रिएट करेंगे बाय यूजिंग स्वीप, by using arc. So इस तरह से कुछ तो एक आर्क क्रिएट करके हम
प्रोफाइल क्रिएट करेंगे लाइक दिस। थोड़ा सा स्लोप देंगे हम, बहुत ज़्यादा हो गया है, इसे थोड़ा कम कर देंगे। ट्रिम इट, क्लोज इट। और ये जो है ये हमने प्रोफाइल क्रिएट की है। अगर आपको इसे सेव करना है तो आप अपने फाइल में यहाँ पे जाके सेव फैमिलीज को सेव कर सकते हैं। सो गो थ्रू द फैमिली टू, डेस्कटॉप पे हमने इसे सेव कर दिया है। क्लिक ऑन सेव ऑप्शन, लोड इनटू प्रोजेक्ट एंड क्लोज इट, क्लिक ऑन हियर। सो हमारा जो प्रोजेक्ट 4 है वो उसे हम सिलेक्ट करेंगे, क्लिक ऑन ओके। ये प्रोजेक्ट में हमने इसे लोड कर दिया है। लोड करने के बाद अब मुझे यहाँ पे उसे लोड करना है। सो जस्ट सिलेक्ट दिस स्टैक वॉल 1, क्लिक ऑन एडिट टाइप, क्योंकि अब हम जब भी मेन स्टैक वॉल को सिलेक्ट करेंगे और फिर इसको एडिट करेंगे तो यहाँ पे स्वीप प्रोफाइल हमें दिखाई नहीं दे रही है। मतलब यहाँ पे कहीं पे भी हमारे पास स्वीप ऑप्शन नहीं है जहाँ पे हम प्रोफाइल को ऐड कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें ये जो वॉल है इसी को सिलेक्ट करके एडिट टाइप करना पड़ेगा। क्लिक ऑन एडिट इट एंड देन हियर इट इज अ स्वीप। सो यहाँ पे हम स्वीप को सिलेक्ट करेंगे, क्लिक ऑन ऐड ऑप्शन एंड देन सिलेक्ट फैमिली 2। मटेरियल आपको अगर देना है तो आप यहाँ से मटेरियल दे सकते हैं। सपोज हम जिप्सम मटेरियल ही यूज करेंगे, वाइट कलर का जिप्सम वॉल बोर्ड, क्लिक ऑन ओके। यहाँ से टॉप पे हमें लेना है, सो यहाँ पे टॉप सेट करेंगे एंड देन क्लिक ऑन अप्लाई। अब अप्लाई करने के बाद ये जो है ये यहाँ पे ये कॉर्नर पे आई है बहुत ही आगे, उसे हमें प्रॉपरली एडजस्ट करना है। सो वी हैव टू सेट एन ऑफसेट फॉर दिस, लाइक 0.18 हम ऑफसेट देंगे। सपोज 0.18 का ऑफसेट देने के बाद ये बहुत ही आगे चला गया है जो वॉल स्वीप है, उसे हम फिर से एडिट करेंगे और -0.18 हम अप्लाई करेंगे। लाइक दिस वे वी क्रिएट ऑफसेट -0.18, ओके, देन अप्लाई एंड ओके। सो लाइक दिस वे यहाँ पे भी आपका वो स्टैक वॉल जो है ये देखिए यहाँ पे भी आपका जो स्वीप आपने क्रिएट किया है वो अप्लाई हो गया है लाइक दिस। So this one is a nice stack wall sweep like this way. So इस तरह से आप सेपरेट स्टैक वॉल क्रिएट कर सकते हैं। अब हम इन दोनों वॉल्स को डिलीट कर देते हैं like this. Now we have to apply a window over here. विंडो अप्लाई करेंगे या फिर हम सीधा कर्टन वॉल अप्लाई करेंगे। सो गो थ्रू द लेवल 1। लेवल 1 पे आने के बाद सीधा वॉल आर्किटेक्चर, सिलेक्ट अ मेन स्टैक वॉल एंड अप्लाई इट ओवर हियर लाइक दिस। इस तरह से क्रिएट करेंगे, क्लिक ऑन डिलीट। लाइक दिस वे go through the 3D. We have to change the direction for this. One more time, go through level 1, select this, click over here on flip wall, या फिर आप सीधा स्पेस बार यूज कर सकते हैं। स्पेस बार बटन पे क्लिक करने के बाद भी आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। सो इस तरह से हमने डायरेक्शन चेंज की है लाइक दिस। नाउ वी हैव टू ऐड कर्टन वॉल ओवर हियर। सो गो थ्रू द लेवल 1, wall architecture, select storefront, click on edit type, duplicate it, click on OK, and now we have to add. So I just click over here like this, up to outer side, बाहर की साइड को हमें अप्लाई करना है। like this way. Click on 3D view. Just select this curtain wall and then change the level is up to level 2. Level 2 पे click करने के बाद just select the particular curtain wall and then change the base offset is of 0.9
and then top offset is also of minus 0.9. Press enter. Like this way you can create this part. Now we have to change this portion. So अब हमें इसे एडिट करना है. So click on edit profile. edit profile पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे pick lines, और यहाँ पे हम इसे पिक कर लेंगे like this and then click over here. लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे. यहाँ पे इसे मिडल से स्प्लिट कर लेंगे. So split it in from middle and then trim, extend with corner. We have to select and then click on OK. So like this way, इस तरह से शार्प कॉर्नर भी आपका प्रॉपर आपको दिखाई देगा like this. नाउ अभी हम एक और यहाँ पे कर्टन वॉल क्रिएट कर लेते हैं. सो गो थ्रू द लेवल 1. लेवल 1 पे आने के बाद क्लिक ऑन वॉल्स, वॉल आर्किटेक्चर, स्टोर फ्रंट 2. फ्रॉम लेवल 1 इज अप टू लेवल 2 एंड देन वी क्रिएट a curtain wall over here like this. Place it, select this, change, फ्लिप करेंगे हम उसे. सो इस तरह से ये यहाँ से यहाँ तक हम उसे अप्लाई करेंगे. थोड़ा स्ट्रेच कर लेते हैं like this way and then change the direction, flip it to the front side. And now we also have to change this, select this and then change the base offset is of 0.9 and top offset is of minus 0.9. Select the particular curtain walls like this. One more time select this portion, press Ctrl, select this and इसे select करने के बाद यहाँ पे copy and then paste. Align selected level is up to level 2. In this way you can create a separate facade. अब हमें यहाँ पे separately फ्लोरिंग भी ऐड करनी है. सो फ्लोरिंग ऐड करने के लिए गो थ्रू द लेवल 1. लेवल 1 पे आने के बाद सिलेक्ट फ्लोर आर्किटेक्चरल और सिंपल फ्लोर हम ऐड करेंगे लाइक दिस. जेनेरिक फ्लोर हमने लिया है. क्लिक ऑन फिनिश ऑप्शन, देन सिलेक्ट इन 3D व्यू. 3D व्यू को सिलेक्ट करने के बाद सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर फ्लोर एंड देन क्लिक ऑन कॉपी, पेस्ट. अलाइन सिलेक्टेड लेवल्स, लेवल 2 एंड लेवल 3 को हमने सिलेक्ट किया है लाइक दिस. सो इस तरह से हम कर्टन, इस तरह से हम सेपरेटली स्टैक वॉल क्रिएट कर सकते हैं. यहाँ पे भी हमें ये जो इसे भी हमें एडिट करना है. सो क्लिक ऑन एडिट प्रोफाइल. एडिट प्रोफाइल करने के बाद इसे हम सेपरेटली ऐड करेंगे. सो क्लिक ऑन पिक लाइन्स लाइक दिस, सिलेक्ट दिस, देन सिलेक्ट अ वॉल ओवर. यहाँ पे इस तरह से लाइन हम क्रिएट करेंगे. लाइन क्रिएट करने के बाद उसे हम इस तरह से ट्रिम करेंगे. यहाँ पे स्प्लिट कर लेंगे, देन ट्रिम इट लाइक दिस वे. यू कैन ट्रिम दिस. ट्रिम करने के बाद क्लिक ऑन फिनिश ऑप्शन. सो इस तरह से फिनिश करने के बाद ये भी है, इसे भी हमें एडिट करना है. सो क्लिक ऑन एडिट प्रोफाइल. वन मोर टाइम क्लिक ऑन पिक लाइन्स, select this line, select this particular line, draw a line over here. ड्रॉ करने के बाद इसे हम ये जो लाइन है इसे स्प्लिट कर लेंगे एंड देन ट्रिम इट. क्लिक ऑन फिनिश. सो लाइक दिस वे यू कैन क्रिएट अ सिंपल फैसाड. सो इस तरह से आप बाय यूजिंग स्टैक वॉल का यूज़ करके आप इस तरह से मॉडल क्रिएट कर सकते हैं. सिंपल है. एक ही वॉल हमने क्रिएट की है, उसे हमने दो तरीकों में, दो हिस्सों में डिवाइड किया है स्टैक वॉल. सो इस तरह से अच्छे आप क्रिएट कर सकते हैं वॉल्स को. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है सो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें. थैंक यू.